होगा। नारायण, सीधा लिए चलते हैं अब आपको। प्रधानमंत्री मोदी युवाओं से संवाद कर रहे हैं। और अब वो पल आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। हमारे बीच जुड़ चुके हैं भारत के दूरदर्शी नेता, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, हमारे परम मित्र, फिट इंडिया के प्रबल समर्थक और भारतीय खेलों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हमारे माननीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका आह्वान खेलेगा इंडिया खिलेगा इंडिया आज करोड़ों युवाओं को मैदान में उतरने, श्रेष्ठता का संकल्प लेने और तिरंगे को विश्व पटल पर गौरवान्वित करने की प्रेरणा दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं प्रियांशु, माय भारत वॉलंटियर, और मैं तनीषा, माय भारत वॉलंटियर, यहाँ मौजूद सभी गणमान्य एवं माय भारत परिवार के सभी युवाओं की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें हमारे परम मित्र, हमारे बेस्ट फ्रेंड, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम साझा करना चाहते हैं कि आज के खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ में देश भर से 1500 से भी अधिक संस्थानों से द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कोच, अर्जुन पुरस्कार विजेता, पद्म पुरस्कार से अलंकृत खेल जगत की विभूतियां, हमारे ओलंपियंस, मेडलिस्ट्स और 5000 से अधिक कॉलेज से 10 लाख से अधिक युवा शामिल हैं। साथ ही हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे माननीय राज्य मंत्रीगण, अनेक राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, राज्यों के युवा एवं खेल मंत्रीगण, माननीय सांसदगण और लोकल इन्फ्लुएंसर्स जुड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उद्बोधन के पश्चात सभी युवा हमारे खेल जगत के एमिनेंट एथलीट्स के साथ युवा संवाद करेंगे और अपने विचार, अपने आइडियाज भी हमसे साझा करेंगे। अंत में सभी युवा नशा मुक्ति की शपथ लेकर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। प्रधानमंत्री जी, आप भले ही आज स्क्रीन के उस पार हैं, पर आपकी प्रेजेंस हमें यही महसूस हो रही है। महोदय, यह केवल सहभागिता नहीं बल्कि ये युवा भारत की उस विराट शक्ति का प्रदर्शन है। और आज राष्ट्रीय खेल दिवस के इस कार्यक्रम में आपका हमारे बीच जुड़ना हम सबके लिए अत्यंत सम्मान और गर्व का विषय है। साथियों, हौसला वह नहीं जो कभी टूटे नहीं, हौसला वह नहीं जो कभी टूटे नहीं, हौसला वह है जो टूट कर भी कहे मैं अभी हारा नहीं। और इसी भावना को हर युवा के दिल में और भी मजबूत किया है हमारे केंद्र सरकार के माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल, साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। सर, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया आप अपने स्वागत संबोधन से हमें प्रेरित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश का गौरव, हमारे सभी एथलीट्स, कोचेज और देश भर से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, के मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण, माननीय सांसद एवं विधायकगण, मेरे युवा साथियों, राष्ट्रीय खेल दिन के पूर्व आयोजित इस विशेष खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों की ओर से मैं हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने युवाओं को भारत का उज्जवल वर्तमान माना और भविष्य भी कहा और उन्हें विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का काम किया है। आपके नेतृत्व में देश ने पहली बार स्पोर्ट्स को केवल एक एक्टिविटी नहीं बल्कि नेशनल प्रायोरिटी के रूप में देखा है। इसी विजन को ग्राउंड पर मजबूती देने के लिए आपने 2023 में माय भारत जैसे पावरफुल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। हमारे युवाओं के पास एनर्जी, आइडियाज, पैशन और सेवा की भावना तो थी, लेकिन उन्हें आवश्यकता थी सही डायरेक्शन, मेंटरशिप और अपॉर्चुनिटी से जोड़ने की। आज
माय भारत इसी आवश्यकताओं को वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में पूरा कर रहा है। देश भर में 2,66,00,000 से अधिक युवा इससे जुड़ चुके हैं और कैरियर के साथ राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दे रहे हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के माध्यम से आपने युवाओं को आइडियाज को सीधे पॉलिसी मेकिंग से जोड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप स्वयं 12 जनवरी यानी कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर युवाओं के साथ एक दिन बिताते हैं, उसके आइडियाज को सुनते हैं, उसके साथ संवाद करते हैं। इसका परिणाम है कि इस वर्ष देश की वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के दौरान विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के युवाओं के आइडियाज के आधार पर इस वर्ष के बजट को युवा ड्रिवन बजट बताया। आज देश का युवा यह महसूस करता है कि उससे आइडियाज अब इग्नोर नहीं, इंप्लीमेंट किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने युवाओं की हर आवश्यकता के लिए अवसरों के नए द्वार खोले हैं। किसी युवा को स्किल चाहिए तो आपने प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना शुरू की। किसी युवा को अपना बिजनेस शुरू करना था तो आपने उसे मुद्रा योजना से जोड़ा। अब उसके मन में इनोवेटिव आइडियाज आए, आपने उसके लिए स्टार्टअप इंडिया जैसा प्लेटफॉर्म दिया। जब किसी युवा को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए आपका सहयोग चाहिए था, तब आपने उसके हौसले को खेलो इंडिया टॉप जैसी स्कीम के साथ उड़ान भरने का अवसर दिया। आज आपके नेतृत्व में भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। प्रधानमंत्री जी, सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले। प्रधानमंत्री जी, इस वर्ष लाल किला की प्राचीर से आपने स्पोर्ट्स के लिए जो संकल्प देश के सामने रखा, वह भारत की स्पोर्टिंग डेस्टिनी का ब्लूप्रिंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 5 से 12 वर्ष के बच्चों में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से लेकर आने वाले ओलंपिक्स में अधिक से अधिक स्पोर्ट्स में भारत की भागीदारी बढ़ाने तक आज की युवा शक्ति आपको विश्वास दिलाती है कि आपके संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाने के लिए अगले दशक की इंडियाज मेडल स्टोरी इसी नई स्पोर्टिंग जनरेशन के हाथों लिखी जाएगी। प्रधानमंत्री जी, आज सबसे बड़ा बदलाव केवल स्टेडियम्स में नहीं बल्कि समाज की सोच में आया है। आज उन माता पिता की पहचान भी उनके बच्चों की स्पोर्टिंग अचीवमेंट से होती है। कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक जिस तरह स्पोर्ट्स ने अपना प्रभाव दिखाया है, ये उसी का नतीजा है कि वहां के युवा देश के खिलाफ गन नहीं, देश के लिए ग्लोरी लाने का रास्ता चुन रहे हैं। आज यही बदलता माइंडसेट भारत की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग रिवॉल्यूशन है। एक तरफ वे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तिरंगे को वर्ल्ड पोडियम तक पहुंचाया है, दूसरी तरफ वे युवा है जो उसी पोडियम पर तिरंगा लहराने का सपना देख रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने इसी महीने 1 करोड़ युवा के साथ नशा मुक्त युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की और स्पोर्ट्स को इस अभियान का सबसे प्रमुख अस्त्र बनाया। आपके नेतृत्व में ही शक्ति से नशा मुक्त और स्वस्थ भारत का हमारा संकल्प निश्चित रूप से साकार होगा। खिलाड़ियों के साथ
आपका पर्सनल कनेक्ट आपके स्पोर्ट्स विजन की सबसे बड़ी ताकत है। आपने चैंपियंस उनकी जीत पर अपने घर बुलाया। आप हमेशा उस करके उसको बधाई देते हैं, लेकिन जब कोई खिलाड़ी चूका तब भी कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि भारत का खिलाड़ी आपको अपना मानता है। है कि देश भर के में पद्मश्री अवार्डीज, पद्म विभूषण जुड़े हैं। एक तरफ वे खिलाड़ी है जिन्होंने तिरंगे को वर्ल्ड पोडियम तक पहुंचाया है, दूसरी तरफ वे युवा है जो उसी लिख रहा है। आज यह एक्सपीरियंस और एस्पिरेशंस का संगम आपके ही नेतृत्व में संभव हो पाया है। इसलिए आज देश की युवा शक्ति की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज से हमारी हर मेहनत में भारत होगा, हमारे हर सपनों में भारत होगा, हमारी हर जीत में भारत होगा, और जब हम वर्ल्ड पोडियम पर खड़े होंगे तब भी सबसे ऊपर हमारा भारत होगा। इसी विश्वास, इसी ऊर्जा और इसी संकल्प के साथ आज इस शुभ अवसर पर देश के करोड़ों युवाओं को आपके संबोधन, आपके मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद से नई प्रेरणा और नई ऊर्जा मिले, इसी कामना के साथ मैं देश की युवा शक्ति की ओर से आपका खेलो इंडिया संवाद में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके ऊर्जादायी वक्तव्य ने हम सभी युवाओं का मार्गदर्शन किया। जब भारत का युवा मैदान में उतरता है तो सिर्फ खेल नहीं बदलता, देश का भविष्य बदलता है। और इस युवा शक्ति के सपनों में विश्वास रखने वाले, उन्हें संबल देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में खेल, युवा और फिटनेस के क्षेत्र में जो सकारात्मक परिवर्तन आया है, वह विकसित भारत की नींव के लिए अत्यंत सराहनीय है। खेलो इंडिया और फिट इंडिया के माध्यम से बीते 12 वर्षों में अब खेल सिर्फ शौक नहीं, राष्ट्र निर्माण की धारा बन गया है। गांव-गांव से प्रतिभा की खोज, विश्व स्तरीय सुविधाएं और 2036 ओलंपिक की मेजबानी का संकल्प, यही है नए भारत के खेल जगत की वह गौरवशाली तस्वीर। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय खेलों की इस 12 वर्षों की गौरवपूर्ण विकास यात्रा और इसकी प्रमुख उपलब्धियां एक विशेष वीडियो प्रस्तुति द्वारा। खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज देश का युवा सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि भारत की नई ऊर्जा है, जिनके मैदान में उतरते ही सिर्फ खेल नहीं होता बल्कि रगों में दौड़ता है जुनून, चमकती है फिटनेस और आकार लेता है भारत का उज्जवल भविष्य। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। विगत 12 वर्षों में खेल और फिटनेस के क्षेत्र में देश की पहचान ने अभूतपूर्व ऊंचाई हासिल की। अतः खेल और खिलाड़ियों की इस नई उड़ान को खेलो इंडिया संवाद, खेल की बात पीएम मोदी के साथ के माध्यम से एक नई दिशा देने जा रहा है माय भारत संगठन। देश की सबसे बड़ी खेल संपत्ति युवा आबादी की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने
और खेल सुधार की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है भारत सरकार। इसका सशक्त उदाहरण है खेलो भारत नीति और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, जिसका उद्देश्य है विकसित भारत विजन के तहत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में बेहतर बदलाव लाना और एथलीटों के हितों की रक्षा करना। इस नई खेलो इंडिया स्कीम और असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्कीम में 36,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जो खेल विकास के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल बजट में रिकॉर्ड वृद्धि ने खेलों को भारत की विकास यात्रा का अहम हिस्सा बना दिया है, जिसका परिणाम है कि वर्ष 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की शानदार मेजबानी के लिए देश पूरी तरह तैयार है। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं, भारत उस पर बल देगा और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। वर्ष 2013-14 की तुलना में आज भारत का खेल बजट 270% बढ़कर 4,500 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के तहत कोर एथलीटों, पैरा कोर एथलीटों और डेवलपमेंट एथलीटों को सहायता प्रदान की जा रही है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता दी है। खेलो इंडिया गेम, यूनिवर्सिटी गेम, विंटर गेम, बीच गेम, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश के युवा खेल के साथ अपनी सेहत पर भी ध्यान दें। इसके लिए फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एवं गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक किया है, जिसके अंतर्गत देश के 18,000 से अधिक जगहों पर हर सप्ताह 50 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेते हैं। वहीं माय भारत संगठन के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान से जुड़कर युवा नशे के खिलाफ एकजुट हो रही है। नशा मुक्त भारत हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। माय भारत के वॉलंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूँ, इस अभियान का हिस्सा बने। संकल्प से सामर्थ्य, फिटनेस से वैश्विक खेल मंच और प्रतिभा से पदक तक, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यही है भारत के युवाओं, खेलों एवं खिलाड़ियों की असली तस्वीर। धन्यवाद। और अब हम उस क्षण की ओर बढ़ते हैं जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। सर, आज हम इस वर्चुअल मंच के माध्यम से आपको सुनने के लिए अत्यंत उत्साहित हैं। पूरे दिल से, पूरे जोश के साथ, फ्रॉम युवा शक्ति टू यू। तो बिना किसी विलंब के हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया देश भर के युवा साथियों को संबोधित करें और अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार। आप सभी ने इतने शानदार तरीके से खेलो इंडिया संवाद का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, सभी मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के अनेक मंत्री, संसद में मेरे सहयोगी, माय भारत के लाखों लाख वॉलंटियर्स का भी बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में देश भर के एथलीट्स और स्पोर्ट्स जगत के महानुभाव भी हम सबके साथ शामिल हुए हैं। आप सबको पता है साथियों, 2 दिन बाद 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है। मैं आप सभी को
देश भर के युवाओं को और खेल जगत से जुड़े सभी साथियों को खेल दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन मां भारती की एक महान संतान मेजर ध्यानचंद जी को उनको याद करने का भी अवसर होता है। 100 वर्ष पहले भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर टूर पर गई थी और उस टीम में ध्यानचंद जी भी थे। वो टूर भारत और न्यूजीलैंड के स्पोर्ट्स रिलेशंस के 100 वर्ष पूरे होने का आधार है। कुछ दिन पहले मैं न्यूजीलैंड की यात्रा पर गया था। तब भी मैंने न्यूजीलैंड में उन्हें याद किया था। मेजर ध्यानचंद जी ने जिन रिश्तों की नींव रखी थी, आज भारत उन रिश्तों की समृद्धि के लिए निरंतर काम कर रहा है। साथियों, मैंने इस 15 अगस्त को लाल किले से भारत का स्पोर्ट्स विजन देश के सामने रखा है। जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना, परिवार का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना। साथियों, जब कोई खिलाड़ी सफल होता है तो वो सफलता केवल उसकी नहीं होती, उसकी सफलता से उसके परिवार की पहचान बनती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। जिस स्कूल और कॉलेज में वो पढ़ा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसके जिले और राज्य की पहचान और मजबूत होती है। यानी दुनिया उस खिलाड़ी के नाम से उस शहर या राज्य को पहचानने लगता है। और जब ऐसी अनेक सफलताओं को लेकर कोई क्षेत्र ग्लोबल स्पोर्ट्स मैप पर चमकता है तो दुनिया का उस शहर को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। आज के इस कार्यक्रम में देश के जिन सैकड़ों जिलों के खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, हर जिले में दुनिया के स्पोर्ट्स मैप पर चमकने की ताकत है। इस ताकत को समझते हुए ही हमें इस संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने खेलों से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ भी देश का ध्यान दिलाया है। ये चुनौती ओलंपिक से जुड़ी है। एक कड़वी सच्चाई ये है
कि ओलंपिक्स में जितने अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, भारत की टीमें उसमें से आधे स्पोर्ट्स में हिस्सा ही नहीं लेती। यानी मेडल टैली के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए तो हम compete ही नहीं करते। और दशकों से ऐसा ही चला आ रहा है। 2012 के ओलंपिक्स में उस समय भारत ने सिर्फ 2012 में सिर्फ 13 खेलों में हिस्सा लिया था। 20 से ज्यादा खेलों में तो भारत की भागीदारी ही नहीं थी। और इन 20 से ज्यादा खेलों में कई सारे खेल ऐसे हैं जिनका नाम तक देश में लोगों ने शायद ही सुना हो। दुनिया के दूसरे देश उन खेलों में मेडल जीतते हैं और हम उनमें हिस्सा ही नहीं लेते। हमें मेडल टैली बढ़ाने के लिए इन खेलों में भी महारत हासिल करनी ही होगी। अब जैसे सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, हमारे पास इतनी बड़ी कोस्टलाइन है, इतना बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, जहां इस प्रकार के स्पोर्ट्स के लिए एक स्वाभाविक रुचि हो सकती है। हमारे पास वाटर स्पोर्ट्स से लेकर विंटर स्पोर्ट्स तक के लिए डेमोग्राफी भी है और जियोग्राफी भी है। लेकिन फिर भी हम ऐसे खेलों में दुनिया में कहीं दिखते ही नहीं है। इसलिए हमें अलग अलग जिलों में ऐसी संभावनाओं को तलाशना होगा जहां किसी एक खास स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम विकसित हो सके। और इसमें आज के इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, जब हम 2036 ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और कम्पीट करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी। और मैं आप सभी को भरोसा देता हूं, इसके लिए सरकार की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए, सरकार उसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। साथियों, हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक
देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले। हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी स्पोर्ट्स साइंस, ट्रेनिंग, कोचिंग और अनुभव साझा करने के लिए सहयोग बढ़ा रहे हैं। साथियों, स्पोर्ट्स को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, ये आयोजन भी इसका उदाहरण है। खेलो इंडिया संवाद सिर्फ खेल की बात करने का कार्यक्रम नहीं है, एक ऐसे संवाद का मंच है जिसका एक एक विचार देश के स्पोर्ट्स विजन को एक नई दिशा दे सकता है। और इसके साथ जो युवा संवाद हो रहा है, वो कार्यक्रम आपके आइडियाज और एस्पिरेशंस को देश के सपनों से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। इस कार्यक्रम में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, टैलेंट डेवलपमेंट, गवर्नेंस और विकसित भारत को लेकर युवा क्या सोचते हैं, उनके सुझाव क्या है, इन बातों को सुना जाएगा और पॉलिसी प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। इसलिए आप सबसे कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस मंच का सार्थक उपयोग कीजिए, नए आइडियाज आने दीजिए। युवा शक्ति के ये नए आइडियाज ही विकसित भारत की सिद्धि की ताकत बनेंगे। साथियों, हम अक्सर सुनते हैं एक स्वस्थ समाज के लिए, एक अच्छी पारिवारिक व्यवस्था के लिए, एक बेहतर कार्य संस्कृति के लिए स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट बहुत जरूरी होती है। और ये स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट खेल के मैदान में गए बिना सीखनी बहुत मुश्किल होती है। खेल हमें केवल चैंपियन बनना ही नहीं सिखाता, बल्कि खेल हमें एक बेहतर कंपटीटर बनाना भी सिखाता है। उठना, गिरना, गिरकर फिर से उठना, स्पोर्ट्स ये जज्बा हमारे भीतर लाता है। साथियों, खेलों से जीवन कैसे बदलता है, इसका एक बड़ा उदाहरण हमारे पैरा एथलीट्स हैं। पैरा एथलीट्स को जब कोई मैदान में देखता है तो जीवन के बारे में सोचने का नजरिया बदल ही जाता है। और जब वो कुछ अचीव करता है तो उस एथलीट के साथ ही उसके पूरे परिवार को नई जिंदगी मिल जाती है। वो माँ बाप, भाई बहन जो अपने उस बच्चे को शुरुआती दिनों में संघर्ष करते देखते हैं, उनके लिए उस दिव्यांग खिलाड़ी की सफलता उनके सपनों को, उनके हौसलों को भी एक नई ऊंचाई दे देती है। साथियों, मैं खुद ऐसे प्लेयर से हमेशा इंस्पायर होता रहा हूं। अब जैसे आपने सबने नाम जो सुने हैं, आर्चरी में हमारी एक बेटी एक कमाल की खिलाड़ी है। नाम जानते हैं आप? शीतल।
जब पैरालंपिक में उन्होंने मेडल जीता तो पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान गर्व से भर उठा। ऐसे ही हमारी एक और बेटी अवनी लेखरा है, जिन्होंने दो दो बार पैरालंपिक के मेडल जीते। मैं जब भी बेटी अवनी से मिलता हूं, बहुत गर्व महसूस करता हूं। सुमित अंतिल हो, नीतीश कुमार हो, और अभी अभी तो आपने नाम सुना होगा हमारे जंडू कुमार। ऐसे हमारे पैरा एथलीट्स हैं। ऐसे हर साथी हमें भी प्रेरित करते हैं। साथियों, स्पोर्ट्स एक बेहतर जीवन की गारंटी है। स्पोर्ट्स हमें बेहतर जीवन जीने के लिए फिट बनाता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करता है। हम सभी फौजा सिंह जी के बारे में जानते हैं। पिछले वर्ष 100 वर्ष से ज्यादा की आयु में फौजा सिंह जी का निधन हुआ है। खेल के प्रति प्यार हो, फिटनेस हो, तो ये कैसे जीवन पर्यंत चलता है, फौजा सिंह जी इसकी मिसाल थे। उनका जीवन इस बात की बहुत बड़ी प्रेरणा है कि कैसे स्पोर्ट्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपस में जुड़े हुए हैं। साथियों, स्पोर्ट्स का एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, जो असली खिलाड़ी होते हैं उनमें ड्रग्स, नशे से दूर रहने की इच्छा शक्ति भी पैदा हो जाती है। आज जब नशे की इतनी बड़ी चुनौती युवाओं के सामने है, तो स्पोर्ट्स इसमें भी बहुत सार्थक भूमिका निभाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज भारत में स्पोर्ट्स एक बेहतरीन प्रोफेशन के तौर पर उभरा है। समाज में स्पोर्ट्स को लेकर नजरिया बदला है। आज आप देखिए, हमारे देश में लोग ट्रायथलॉन में हिस्सा ले रहे हैं। 5K और 10K रेसेस दौड़ रहे हैं। यार दोस्त मिलकर हाई रॉक्स जैसे चैलेंजेस को पूरा कर रहे हैं। कोई पहली बार शीर्षासन करने की खुशी मना रहा है, तो कोई दोस्तों और फैमिली के साथ मिलकर पीकल बॉल और बैडमिंटन खेल रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर इसको एक बड़े नजरिए से देखें तो इसमें बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। चेंज ये कि स्पोर्ट्स अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। अगर पढ़ाई और कैरियर का टाइम टेबल बन रहा है, तो दिन भर के रूटीन में स्पोर्ट्स को भी जगह मिल रही है। और यही चेंज है, यही परिवर्तन है, जिसके कारण भारत के स्पोर्ट्स फ्यूचर पर भरोसा भी बढ़ रहा है। साथियों, देश में स्पोर्ट्स कल्चर तभी बनता है जब सामान्य मानवी इससे जुड़े। जब स्कूल्स स्पोर्ट्स के पीरियड को करिकुलर नहीं, जीवन का हिस्सा माने। जब ऐसा होता है तो इससे टैलेंट पूल भी बढ़ता है और स्पोर्ट्स को करियर मानने वाले बच्चों को उनकी फैमिली का सपोर्ट भी मिलता है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, स्क्रीन से ज्यादा स्पोर्ट्स सेंटर्स की अहमियत है। प्ले स्टेशन से ज्यादा
प्लेग्राउंड की अहमियत है और ये तभी होगा जब आप सब युवा साथी इस अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, मुझे भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य और उसकी सफलता पर बहुत भरोसा है। मैं देश के हर युवा से कहना चाहता हूं, खेल के मैदान में हो या समाज के बीच, आपकी भागीदारी ही भारत की शक्ति है। आपको खेल से प्यार है तो इससे जुड़ने के अनेक माध्यम बन रहे हैं। अब नए नए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ट्रेनिंग और कोचिंग के तरीके बदल गए हैं, खेलों के आयोजन की, उसकी प्रतिस्पर्धा की, उसकी विधाओं की जरूरतें बदल गई हैं। इक्विपमेंट डिजाइन है, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, न्यूट्रिशन है, साइकोलॉजी, एनालिटिक्स, ऐसे अनेक क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए अवसर बन रहे हैं। आपको ये अवसर छोड़ना नहीं है। इसलिए इस संवाद में खुलकर अपने आइडिया सामने रखिए। युवा शक्ति की ये भागीदारी विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फिर आप सभी युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।